क्या दुनिया की सत्ता सचमुच कुछ छिपे हुए समूहों के हाथों की कठपुतली है? सोचिए, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर्दे के पीछे कुछ गुप्त संगठन बैठे खेल तय कर रहे हों, यह विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। रहस्यों और षड्यंत्रों की इस कहानी में आपका स्वागत है, जहां हम पर्दा उठाएंगे ऐसे 7 गुप्त संगठनों पर जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दुनिया को नियंत्रण में रखने का खेल खेल रहे हैं। इन संगठनों के नाम शायद आपने फिल्मों, किताबों या इंटरनेट पर सुने होंगे। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, बिल्डरबर्ग समूह। ये नाम सुनते ही दिमाग में साजिश और रहस्य की घंटियां बज उठती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये शक्तिशाली गुट विश्व की सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि युद्धों को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। बेशक सच क्या है ये कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता, लेकिन इनके आसपास की कहानियां बेहद रोमांचक हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन 7 गुप्त संगठनों के बारे में जिनका जिक्र होते ही दुनिया भर में सनसनी फैल जाती है। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, उद्योगपति, बैंकर और मीडिया मोगल हर साल एक आलीशान होटल में गुप्त रूप से जमा हो और बाहर आम जनता को इसकी खबर तक न लगे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बिल्डरबर्ग समूह की हकीकत है। हर साल दुनिया के 100 से भी ज्यादा रसूखदार लोग बिल्डरबर्ग मीटिंग नामक एक गुप्त सम्मेलन में शिरकत करते हैं। यह सम्मेलन पहली बार 1954 में नीदरलैंड के होटल बिल्डरबर्ग में आयोजित किया गया था, जहां से इसका नाम पड़ा। इस समूह के बारे में कहा जाता है कि यहां दुनिया के भविष्य से जुड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैठकों में क्या होता है, यह एक राज ही रहता है। मीडिया को इन बैठकों को कवर करने की इजाजत नहीं होती और न ही प्रतिभागियों को बैठक में हुई चर्चा के बारे में कोई जानकारी साझा करने की अनुमति होती है। यह गोपनीयता ही बिल्डरबर्ग समूह को रहस्य और अटकलों का विषय बनाती है। क्या ये वाकई में दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग मानते हैं कि बिल्डरबर्ग समूह एक वैश्विक सरकार बनाने की साजिश रच रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि यह समूह सिर्फ एक चर्चा मंच है, जहां शक्तिशाली लोग अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श करते हैं। सच जो भी हो, बिल्डरबर्ग समूह का रहस्य और गोपनीयता इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प और विवादास्पद संगठनों में से एक बनाता है। इल्यूमिनाटी इतिहास का सबसे मशहूर गुप्त समाज रहा है। इसकी शुरुआत 1 मई 1776 को जर्मनी के बावारिया में हुई थी। इस समाज के संस्थापक एडम वीसहाउप्ट नामक एक जर्मन प्रोफेसर थे, जो तर्कवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इल्यूमिनाटी का उद्देश्य था धर्म और अंधविश्वास से मुक्ति, प्रबुद्धता का प्रसार और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार। हालांकि जल्द ही इस समाज पर षड्यंत्र और विद्रोह फैलाने के आरोप लगने लगे। 1785 में बावारिया की सरकार ने इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया और यह समाज भूमिगत हो गया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी आज भी सक्रिय है और दुनिया भर में अपनी जड़ें फैला चुका है। कई षड्यंत्र सिद्धांतों में इल्यूमिनाटी को फ्रेंच क्रांति, अमेरिकी क्रांति और यहां तक कि आधुनिक समय में होने वाली कई घटनाओं से जोड़ा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का लक्ष्य एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना है, जहां एक ही सरकार पूरी दुनिया पर राज करेगी। इल्यूमिनाटी का प्रतीक ओनल सीइंग आई यानी सब देखने वाली आंख है, जो अमेरिकी डॉलर के पीछे भी छपी हुई है। थुले सोसाइटी उन गुप्त संगठनों में से है जिनका प्रभाव इतिहास के एक स्याह अध्याय पर पड़ा। 1918 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थापित यह समाज प्रारंभ में प्राच्य रहस्यों और गूढ़ विद्या में दिलचस्पी रखता था, लेकिन धीरे धीरे इस समाज का झुकाव अत्यधिक राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी विचारधारा और जर्मन पौराणिक कथाओं की ओर बढ़ता गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि थुले सोसाइटी ने नाजी पार्टी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर खुद भी थुले सोसाइटी से जुड़े हुए थे। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है। थुले सोसाइटी के सदस्य नाजी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में शामिल थे और उन्होंने नाजी विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी कहा जाता है कि थुले सोसाइटी ने ही हिटलर को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। थुले सोसाइटी का प्रतीक स्वस्तिक था, जो बाद में नाजी पार्टी का प्रतीक बन गया। थुले सोसाइटी का इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे गुप्त समाज और उनके विचार समाज और राजनीति को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 4। मध्यकाल में एक गुप्त इस्माइली इस्लामी संप्रदाय अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ का पर्याय बन गया था। इन्हें इतिहास में असासिन या हश्शाशिन के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भाड़े के हत्यारे। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक यह रहस्यमय समूह मध्य पूर्व में फैला हुआ था
और अपने गुप्त संचालन और राजनैतिक हत्याओं के लिए कुख्यात था। असासिन का नेतृत्व ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन के नाम से जाने जाने वाले एक धार्मिक नेता करते थे, जो अपने अनुयायियों को हत्या करने के लिए प्रशिक्षित करता था। कहा जाता है कि असासिन अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें नशीली दवाओं का सेवन कराते थे, ताकि उन्हें स्वर्ग का झूठा अनुभव हो सके। इस तकनीक की वजह से असासिन को हशाशिन नाम मिला, जिसका अर्थ है हशीश खाने वाले। असासिन की क्रूरता और गोपनीयता ने उन्हें एक भयावह शक्ति बना दिया था। उनके निशाने पर सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि धार्मिक नेता और आम लोग भी होते थे। हालांकि 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणकारियों ने असासिन के गढ़ को ध्वस्त कर दिया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। असासिन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे धर्म और राजनीति का घातक मिश्रण मानव इतिहास को बदल सकता है। चैप्टर 5, फ्रीमेसन, द ब्रदरहुड ऑफ सीक्रेट्स। दुनिया का सबसे प्रभावशाली गुप्त भ्रातृत्व फ्रीमेसन रहस्य और सामाजिक जुड़ाव का एक अनूठा संगम है। इस संगठन की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 1717 में लंदन में हुई मानी जाती है। फ्रीमेसनरी की उत्पत्ति मध्य युगीन यूरोप के स्टोनमेसन गिल्ड से हुई थी, जो इमारतों और गिरजाघरों का निर्माण करते थे। धीरे धीरे यह संगठन एक भ्रातृत्व के रूप में विकसित हुआ, जहां सदस्यता गुप्त रीतियों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदान की जाती थी। फ्रीमेसनरी नैतिकता, दान और आत्म सुधार के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संगठन के सदस्यों में इतिहास की कई नामचीन हस्तियां शामिल रही हैं, जिनमें जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विंस्टन चर्चिल और मोजार्ट जैसे दिग्गज शामिल हैं। फ्रीमेसनरी की गुप्त बैठकें और रीतियां हमेशा से ही अटकलों और षड्यंत्र सिद्धांतों का विषय रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फ्रीमेसन दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह संगठन सिर्फ एक सामाजिक क्लब है। सच जो भी हो, फ्रीमेसनरी का रहस्य और प्रभाव इसे दुनिया के सबसे चर्चित गुप्त संगठनों में से एक बनाता है। चैप्टर 6, ऑर्डर ऑफ ओरिएंटल टेम्पलर्स, द मिस्टिकल ऑर्डर। अब तक हमने जितने भी गुप्त समाज देखे, उनमें से शायद सबसे विचित्र है ऑर्डर ऑफ ओरिएंटल टेम्पलर्स, जिसे ओटीओ के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में एलेस्टर ट्रॉली नामक एक विवादास्पद ब्रिटिश द्वारा की गई थी। ओटीओ पश्चिमी गूढ़ परंपराओं जैसे कि कबाला और तंत्र को मिलाकर एक अनोखा दर्शन प्रस्तुत करता है। यह संगठन यौन जादूटोना और थैलेमा नामक एक धार्मिक दर्शन में विश्वास रखता है, जिसका मूल सिद्धांत है करो जो तुम्हारी इच्छा है। ओटीओ की गुप्त रीतियों और शिक्षाओं ने इसे हमेशा से ही विवादों में घेरे रखा है। कुछ लोग इसे एक खतरनाक पंथ मानते हैं, जबकि कुछ इसे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत मानते हैं। ओटीओ का इतिहास रहस्य और विवादों से भरा हुआ है। यह संगठन आज भी दुनिया भर में सक्रिय है और अपनी शिक्षाओं और रीतियों के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहा है। चैप्टर 7, नाइट्स टेम्पलर, द होली वॉरियर्स। मध्ययुगीन इतिहास का सबसे चर्चित गुप्त संगठन नाइट्स टेम्पलर आज भी रहस्य और रोमांच का पर्याय है। 1118 ईस्वी में यरूशलेम के राजा बाल्डविन द्वितीय की सेवा में 9 ईसाई शूरवीरों ने मिलकर इस संघ की स्थापना की। मूल रूप से नाइट्स टेम्पलर का उद्देश्य पवित्र भूमि की यात्रा करने वाले ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा करना था, लेकिन धीरे धीरे यह संघ एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति बन गया। नाइट्स टेम्पलर ने पूरे यूरोप में संपत्ति अर्जित की और एक जटिल बैंकिंग प्रणाली विकसित की। उनकी सैन्य कौशल और संगठन ने उन्हें धर्म युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। हालांकि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के राजा फिलिप चतुर्थ ने नाइट्स टेम्पलर पर विधर्म, जादूटोना और अन्य अपराधों का आरोप लगाया। 1312 में पोप क्लेमेंट पंचम के आदेश पर नाइट्स टेम्पलर को भंग कर दिया गया और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नाइट्स टेम्पलर के पतन का रहस्य आज भी इतिहासकारों को मोहित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि फिलिप चतुर्थ ने संघ के धन पर कब्जा करने के लिए झूठे आरोप लगाए थे, जबकि कुछ का मानना है कि नाइट्स टेम्पलर वास्तव में गुप्त रीतियों और मान्यताओं में लिप्त थे। दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 मशहूर गुप्त संगठन, जिनके बारे में जाने कितनी कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग इन्हें कोरी अफवाह मानते हैं, तो कुछ के लिए ये सबूत हैं कि दुनिया की डोर सचमुच कुछ छिपे हुए हाथों में है। सच्चाई का पता लगाना शायद मुश्किल हो, लेकिन इन कहानियों ने हमारी कल्पना को उड़ान जरूर दी है। क्या ये संगठन वास्तव में दुनिया पर राज करते हैं या ये सब कल्पना की उपज है? फैसला आपका है। अगर आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों और इतिहास के पर्दाफाश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इन 7 में से कौन सी कहानी ने
आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोमांचक सामग्री मिलती रहे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।